हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, नेम ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बच्चों, इसके बारे में इसकी इंट्रोडक्शन तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि चैप्टर बहुत कठिन है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, बस इसकी जो रेशियो है, इसके फॉर्मूला वगैरह अगर आपको आ जाए तो बहुत आसान चैप्टर है, अपने आप चलता जाता है, आगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन हम बिल्कुल खूबसूरत तरीके से करेंगे। इसकी जब इंट्रोडक्शन होगी तो उसके बाद आपको जो सम होंगे वो बड़े आसान समझ आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तो जैसे नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, तो एक यूनानी शब्द से ये ड्राइव किया गया है। तो इसका मतलब, जैसे ट्राई है, ट्राई का मीनिंग है 3, और गोण का मतलब होता है साइड, और जो मेट्रोन है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, तो मेजर करना किसी चीज को। तो ये बन गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ये शब्द बिल्कुल मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और एंगल में जो रिलेशन बनता है, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो देखो बच्चों, इसके जो इसमें रेशो यूज की गई है, टोटल 6 रेशो इसमें है, बस वही चलती हैं आगे डंटी बनकर, कोई तरीके फार्मूले उनके चलते हैं। तो देखो ये कैसे, वैसे तो हमें देखना होता है, पर हमने एक आम चल रहा है बच्चों को हमारे जो टीचर हैं वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम भी करेंगे, क्योंकि आसान ऐसे याद रखना, इतना बड़ा कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चे एक तो तरीके को बहुत टफ समझते हैं, दूसरा उन्हें वो रेशो को याद करना थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसलिए हम इसको कोई भी शब्द यूज करते हैं जैसे भी आपको आसान लगे। लेकिन जो हम कर रहे हैं, इसकी टोटल बेटा 6 रेशो हैं। तो क्या है, एक तो हमारा वैसे एंगल थीटा ले ले तो भी चल जाएगा, और अगर ए हम एंगल ए को मानेंगे तो देखो एक राइट एंगल का होना जरूरी है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री रेशो, उसमें राइट एंगल का होना जरूरी है, तभी जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है उसमें अप्लाई होगी, जब वो कामयाब होगी। तो 90 एंगल होना चाहिए। तो देखो बच्चों, 90 एंगल है, जो एंगल के सामने की 90 एंगल के सामने की साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो 90 एंगल जिस पर टिका होता है उसे बेस कहते हैं, और जो 90 एंगल बना रही होती है वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दोनों में चेंज हो सकता है, इसी एंगल के हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इसमें ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस तरह ही हम देखेंगे। हम 6 रेशो है, 6 रेशो है इसकी। 6 रेशो की जो रेशो है क्या आखिर, तो इन जो साइड है इनकी आपसी जो रेशो है, इसका जो देखो उनकी रेशो को ही हम उसके नाम रखे हमने, साइन ए बोलते हैं। इसी एंगल को लेंगे तो साइन ए या साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो जिस तरह मर्जी अगर आपको तरीका होना चाहिए, तो हम एंगल साइन लेकर करेंगे। थीटा तो वैसे लिखा हम ले सकते हैं थीटा को, लेकिन हम एंगल ए लेकर यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें 6 हमारी ये देखो, साइन ए एक है, और एक कॉस ए, कोसाइन ए, और एक है टेन ए, टेंजेंट ए। तो देखो ये हमने ये एंगल लिया, इसके हिसाब से ये बेस हो गया। इसकी जो देखो साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए है, इसे बोलते हैं साइड एडजस्टेंट, साइड अपोजिट टू एंगल सी भी बोलेंगे, अपोजिट टू एंगल सी भी बोल लेते हैं। साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए, एडजस्टेंस एडजस्टेंट टू एंगल ए, इसे साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए बोलते हैं। तो ये जो इसकी जो साइड है एंगल के साथ में है, एडजस्टेड साइड इसकी, इसे हम बेस बोलेंगे। और जो उसके ए के सामने की है वो परपेंडिकुलर होगी, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है तो अपोजिट है, तो उसे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो देखो जी साइन ए, तो इसका एक हम ऐसे बस याद करते हैं, एक तरीका है
क्या है, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। तो इसका मतलब पंडित का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा बीसी है, तो बीसी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, तो एसी इसकी रेशो होगी। तो रेशो बिल्कुल आसान है, इसके नाम रखे हैं साइन ए। तो ये रेशो के बस एक दोनों साइड की आपस में रेशो है बस, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका साइन साइन ए रखा हुआ है, हमने बस याद करना है। तो कौन से बेस, बेस हमारा है ए बी और हाइपोटेन्यूज तो ए सी है, तो ये भी एक हमारा बन गया कॉज है। तो tan है कि क्या है, ये तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, बीसी बाय डिवाइड करांगे ए बी, तो ये हमारा tan ए यानी कि टेंजेंट ए की वैल्यू होगी। तो बिल्कुल अगर हमें साइन ए की बात करनी हो तो ये बी सी बाय ए सी यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो ऊपर हमने लिखा है। तो अगर कॉस ए की बात करनी है तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखो tan ए की बात है, टेंजेंट ए की बात है, तो जो परपेंडिकुलर बाय उसका बेस, उसे उसकी रेशो निकाल लेंगे तो वो tan ए की वैल्यू बन जाएगी। तो देखो एक और भी तरीके हम बाद में बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम इसकी जो तीन रेशो ये होगी, तो तीन इनकी अपोजिट रेशो है। देखो साइन का अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट कोसेक है भी, इसका अपोजिट कोसिकेंट, यानी कि इसके बोलते हैं कोसिकेंट। तो इसका अपोजिट क्या है, कॉस का सीकेंट, यानी कि सेक बोलेंगे छोट में। tan का अपोजिट टेंजेंट का क्या है, कोटेंजेंट, यानी कि कॉट बोलेंगे। तो अब हम इसके लिखेंगे, ये कैसे हो गया, इसका अपोजिट हो गया। देखो बिल्कुल आसान है, इनकी जो रेसिप्रोकल है उसको ले लेंगे, तो ये हमारे जो इनकी रेशो बन जाएगी। देखो ये P बाय एच था तो H बाय P हो जाएगा। ये देखो B बाई एच था तो इसका अब जो रेसिप्रोकल है H बाय P हो जाएगा। तो ये हमारा P बाई B है, तो इसका रेसिप्रोकल B बाय P हो जाएगा। तो H क्या है, अब वो भी चेंज हो जाएगा, तो इसको बन जाएगा AC बाय BC, ये हो जाएगा AC बाय AB। इसको हम ऐसे थोड़ा सा लिख लेंगे बॉक्स में ताकि थोड़ा याद करने में आसान हो। ये क्या होगा, ए BC बाय AB है तो AB बाय BC इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। तो देखो ये 6 रेशो हैं, इसको हम अगर याद करें तो बिल्कुल आसान है। बस इसी तरीके से कोई भी आप और भी कोई ऐसी बात देखकर आप याद कर सकते हैं। तो ये साइन ए की रेशो है BC बाई AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस, कॉस जिसे बोलते हैं कोसाइन भी बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो tan की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और डिवाइडिंग बेस। तो ये BC, इसमें परपेंडिकुलर BC है और AB ये बेस है। तो इस तरह हम ये तीन रेशो ये रहेगी, साइन ए कॉस ए और टेंजेंट ए। साइन ए भी बोलते हैं, टेंजेंट ए भी बोलते हैं, tan ए भी बोल देते हैं। तो ये कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए साथ में लिखेंगे एंगल सीकेंट ए और कॉट ए, तो ये एंगल हमने नाम लिख रही है। तो सीकेंट ए जो हाइपोटेन्यूज जो इसका AC है और ओवर में BC, यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर है वो उसमें नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट ए है और कोसाइन का जो ए का रेसिप्रोकल है सीकेंट ए है और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है। तो शॉर्ट में हमने नाम लिखे हैं। तो देखो बिल्कुल ये आपको अब रेशो के बारे में जानकारी मिल गई है। बस इन रेशो को बिल्कुल याद करना और आसान है, और यही आपकी मदद करेंगे कि हमने पहले तो हमें ये होना चाहिए कि ये रेशो है क्या। तो रेशो इसके नाम क्या है, साइन क्या है, तो ये दो जो साइड है ट्रायंगल की उनकी रेशो है, ये सभी जो है उनकी जो रेशो है, इसलिए इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। जो कि जो ट्रायंगल की जो साइड है उनको डिवाइड कर उनकी रेशो निकाली गई है, तो उसी के नाम रखे गए हैं। तो बिल्कुल बस आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल
सिंपल है। तो आगे हम चलते हैं, इसके थोड़े से फार्मूले करेंगे। देखो बच्चों, ये आगे जो हमारे ये हैं, हमें इन रेशो के जो आगे फार्मूले हैं वो उसको करेंगे तो बिल्कुल आसान है। देखो हम ये फार्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ये हमें करने होंगे। तो फार्मूले बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जो सम है ना, फार्मूलों के बगैर आएंगे नहीं। तो उससे पहले फार्मूले करने से पहले हम आपको एक बताते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम के मुताबिक देखते हैं। ये एक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हम लिख लेते हैं ए बी सी। तो ये ऐसे हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो, तो इस तरह ये हम लिख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका जो फार्मूला हम देखेंगे कि रेशियो है, लेकिन फार्मूला इसी से बनते हैं। तो साइन ए, देखिए हमारा जो साइन है ये है साइन ए, इसका जो रेसिप्रोकल होता है, देखो बच्चों ये जैसे हमारा 5 है, 5/1 है, इसको 1 तो लिख ही सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करना हो तो 1/5 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे हम लिख लेंगे, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो 1/5 नीचे वाली जो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो जो साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन ए की हमने पढ़ा है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो 1/कोसेक ए हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, इसकी हम पार्ट करेंगे। ए फार्मूला है साइन ए 1/कोसेकंड ए, यानी कि 1/कोसेक ए। तो इसे ऐसे ही हम जब बी फार्मूला इसका कोसेक ए की बात करेंगे तो वो क्या होगा, कोसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए। तो 1/साइन ए हो जाएगा। तो थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे कोई भी, देखो ये 5/1 है, इसके से रेसिप्रोकल 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो देखो ऐसे ही हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कोसेकंड ए इंटू साइन ए, तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे मल्टीप्लाई करें, चाहे साइन को पहले लिख लें चाहे कोसेक को लिख लें सेकंड को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1 ही होगा। तो ये पहला फार्मूला हमारा मुकम्मल हो गया। सेकंड क्या है, हमारी सेकंड रेशियो है कोसाइन ए, यानी कि कॉस ए, इसे ए लिखेंगे हम। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड ए। तो सेकंड 1/सेक ए, इसका रेसिप्रोकल 1/सेक ए हो जाएगा। तो देखो इसका आगे हम बोलते हैं बी फॉर्मूला है, तो सेक ए जैसे हमारे पास आ गया, सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक ए का 1/कॉस ए। बिल्कुल फार्मूला आसान है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक सीधा एक उसका रेसिप्रोकल है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो फार्मूला की वैल्यू आ जाएगी 1 हो जाएगी, सेक ए इंटू कॉस ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकंड फार्मूले के 3 पार्ट हो गए। अब हमारा थर्ड फार्मूला है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक देखेंगे तो दूसरा बिल्कुल आसान आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास टेंजेंट ए है, टेंजेंट का जो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट ए, 1/कॉट ए, टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/कॉट ए के बराबर होती है उसकी वैल्यू। तो ये फार्मूला हमारे पास हो गया। तो अब कॉट ए की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है, तो 1/tan ए, 1/tan ए। और जब एक सीधी उसकी वैल्यू, उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाता है, बिल्कुल आसान है। tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। तो देखने को तो हमारे ये 3 फार्मूले हुए, लेकिन गिनती में 9 हो गए। तो आप देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसी आइडेंटिटी है, तो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है, उनके आगे फार्मूले बन जाते हैं।
तो आइडेंटिटी को थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि किस तरह से वो बनती हैं, लेकिन आपको याद करना होगा। तो वो ऐसे बन जाती है जैसे हमारे पास एक देखेंगे साथ में। तो पहला जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, देखो ये फोर्थ फार्मूला हमारा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों उसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर को अब डिवाइड करेंगे हम ए बी स्क्वायर से। जब ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये भी और ये भी ए बी स्क्वायर से, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और बी सी बाई ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए, और ए सी बाई ए बी, यानी कि वैसे तो हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो कॉस का उल्ट होता है सेक, तो ये उल्ट हो गया हमारा, उसका रेसिप्रोकल है सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारा पहला फार्मूला है। इसी में से हम सेकंड कर सकते हैं कि यदि हम tan स्क्वायर को इधर रख लें, एक को दूसरी तरफ ले जाएं, तो या ऐसे कर लेते हैं, सेक को tan को उधर ले जाते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख ऐसे लेंगे माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी में से फार्मूले तीनों बन रहे हैं। तो देखिए जी, अब सेक किधर ले आए और tan को यही रहने दें, तो 1 को उधर ले जाएं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी 3 फार्मूले थर्ड आइडेंटिटी के बन गए। तो इसी तरह हम जो हमारा नेक्स्ट पेज पर करते हैं 6 फार्मूला, तो देखो 6 को हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा इसी हमारा जो 6 फार्मूला है, देखो 6 जो आइडेंटिटी है इसके भी 3 बनेंगे। तो ये आइडेंटिटी है, ए पार्ट इसका है, तो ये बिल्कुल आसान है। देखो इसको भी हम ऐसे करते हैं कि ट्रायंगल है हमारी, ये राइट एंगल है, ए बी सी है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखो हमने क्या लिखा है, पहले हमने लिख रहा था आइडेंटिटी को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अब इसको बी सी से डिवाइड कर देंगे, तो बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए बी बाय बी सी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ए सी को ए सी बाय बी सी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी क्या है, कॉट, देखो कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस 1, और ए सी जो ए सी बाई बी सी क्या है, वो इसका उल्ट होता है कोसेकंड यानी कि कोसेक का, सेक्स करे। तो बच्चों जी उसका ऑपोजिट है, जो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो देखना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद वाला तरीका, तो आपको याद करेंगे। तो ये कोसेक को इसका उल्ट हो गया, अब ये एच ओवर बाय पी होगी, रेशो हो गई है, तो यानी ए सी बटा बी सी हो गया, तो ये कोसेकंड होता है, साइन का उल्ट कोसेकंड। तो ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई है। देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर ए। तो देखो इसकी बी आइडेंटिटी वैसे ही बिल्कुल पिछली तरह है। तो हम क्या करेंगे, जब कोट को उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे सीधा इसको कोसेकंड स्क्वायर ए, कोट दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी है। तो तीसरी इसकी आइडेंटिटी क्या है, तीसरी आइडेंटिटी इसकी है कि जब हम क्या करेंगे, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर ए माइनस जो 1 होगा। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी इसकी आ गई है। तब हमारी 7th आइडेंटिटी क्या है, 7 नंबर पर, इसका पहला फार्मूला हम जानते हैं, tan थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan, और इसका tan का जो रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो बच्चों ये अब 2 आइडेंटिटी कुल मिलाकर हमारी
7 फार्मूले हो गए, 3 इसमें आइडेंटिटी शामिल है और ये फार्मूले हैं, तो 7 फार्मूले ही हैं। तो 7 फार्मूलों को अगर आप याद कर लेंगे ना तो आने वाले सम बिल्कुल आसान नजर आएंगे। तो बिल्कुल ज़्यादा भी ऐसे नहीं करना है और बिल्कुल आसान आपने क्या करना है, आज का इंट्रोडक्शन को पूरी तरह पढ़ना है। तो इसको जो फार्मूले याद करने हैं, पहले तो आपने रेशो को जानना है, रेशो क्या है। इसमें हमें पता है इस ट्रायंगल के जरिए हम ये 3 आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल तो आपको याद करनी होगी सिर्फ बात। तो देखो बिल्कुल आसान है, इसको आप 7 फार्मूले याद करेंगे तो बस फिर आपको आसानी से समझ ये सम आते जाएंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। तो इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।